Hello students, I'm Amani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video जिसमें हम हायर एजुकेशन के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, राइट? सो इन द लास्ट टू वीडियोस उनमें 6 दिसंबर के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट एंड 7 दिसंबर के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हायर एजुकेशन के हम ऑलरेडी विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर चुके हैं. इन दिस थर्ड पार्ट हम 8 दिसंबर के क्वेश्चंस जो मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट में पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे. So before we directly jump on to that, I would want to ask you guys one more thing and tell you in fact one more thing, that please make sure that while watching video you keep your registers, your notebooks with your own selves, क्योंकि कई सारी नई चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी तो उनको नोट डाउन भी करना है. एंड ऑल्सो इसको एज अ टेस्ट कंसिडर किया कीजिए क्योंकि बेसिकली पैटर्न एग्जाम का थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, तो वी नीड टू ऑल्सो मेक श्योर दैट हमारी प्रिपरेशन के लेवल से हम इसको मैच कर पा रहे हैं या नहीं. All right, so let's just look at the first question. Which one of the following has been described as the Magna Carta of Indian education? किस पर्टिकुलर इनमें से कमीशन को या प्लान को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला जाता है? So you can pause your videos while reading the question and start, playing it once you are done reading, because I'll be giving you the answers directly. The right answer to this question is option D here, that is the Education Dispatch, जिसको Woods Dispatch भी बोला जाता है, जिसको Woods Dispatch भी बोला जाता है, ठीक है. उसको मैग्ना कार्टा इंग्लिश का इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें पहली दफा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देयर वर फाउंडेशंस व्हिच वर लेड फ्रॉम द प्राइमरी टू द हायर एजुकेशन लेवल, कि प्राइमरी से लेके प्राइमरी टू हायर एजुकेशन तक कैसे एजुकेशन दी जाएगी उन सब चीजों की बात करी गई थी. ऑल्सो इट फोकस्ड ऑन वोकेशनल एजुकेशन, हाउ आर पीपल गोइंग टू गेट जॉब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बात करी थी. ऑल्सो इट पेड हीड एंड इम्पोर्टेंस टू फीमेल एजुकेशन एज वेल, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. In its early years, the Calcutta University had affiliated colleges even in Afghanistan, Kashmir, Sri Lanka और गोवा. कहाँ पे शुरुआत में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस थे? The right answer to this question is option C here, that is in Sri Lanka जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी उसके कई एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, because the government that was here in the pre-independence times as well, it wanted कि the spread of education should not stop, the people should get access to education, especially the western education. तो श्रीलंका वाले एरियाज में भी access to education provide करना, and with the British rule that was still here, they wanted to make sure that anything and everything with regards to mostly western education is being done, right? तो श्रीलंका में भी जो एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में रोल प्ले करा था, ठीक है. देन वी हैव मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हियर, दैट इज रीड कॉलेज इज टू लखनऊ. ये लखनऊ में एस्टैब्लिश करा गया था प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में. Then Forman College is, was in Lahore. Then C is to 1 Muir Central College in Allahabad, which is said to be evolved into, Allahabad University, and Anglo-Oriental College in Aligarh, which is said to be evolved in the Muslim Educational Field वाली जो university, AMU जिसको जानते हैं अलीगढ़ में, उसमें evolve हुआ, right? So this is the right option here. You are seeing कई डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं चीजों में से, तो ध्यान से चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है. डोंट लीव एनीथिंग एनीवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नालंदा में स्टेटमेंट 1, अपार्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट्स, वेदास भी पढ़ाए जाते थे. सेकंड स्टेटमेंट सेज, हाउएवर अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिस्करेज द टीचिंग ऑफ लिटरेचर ऑफ द राइवल रिलीजन्स, कि दूसरे रिलीजन जो कंपटीशन में थे उनके खिलाफ जो है उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था. So what do you think is the right answer here? The right answer here is option B,
right? We see that statement 1 is correct. Sorry, statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. Why statement 2 is incorrect? Because of the fact कि rival religions की study नहीं कराई जाती थी, ऐसा नहीं था, right? Because if they are teaching about Buddhist, पहली statement ही अगर आपने correct mark कर दी, you know that the second statement is incorrect, right? I read the option B as both वाला part, I did not read, that's why I said B, but we know that it's option C, क्योंकि अगर वहां पे बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा है which majorly focused on the writings and everything of equality वाली चीजों में, क्योंकि बुद्धिज्म ये चीज भी preach करता था कि equality की स्टांस होनी चाहिए एंड इट एक्सेप्टेड पीपल फ्रॉम ईच एंड एवरी रिलीजन। तो अगर उस जगह पे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में ऑल रिलीजन्स वाले रिलीजन की बेसिकली स्टडी की जा रही है, तो वहां पे राइवल रिलीजन्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है। इवन इफ दे आर सेइंग वेदास भी पढ़ाए जा रहे थे, तो यू नो द एंशिएंट Indian education of the Vedic system is also given enough importance as well as the Buddhist education. So there was no such thing as the rival religions के बारे में नहीं पढ़ाना है, ठीक है? So statement C is the right answer here. Moving on to the next question. Statement 1 says India spends one of the lowest amounts per student for higher education in the world. The percentage expenditure on university and higher education in India was 0.77% in 1990 and 91 and declined to 0.66 in the year 2004 and 2005. So कुछ statistical piece of information and factual information भी they are asking. The right answer is option A here, that both the statements are correct कि yes, हर एक individual के ऊपर, हर एक student के ऊपर lowest amount जो है higher education में world के comparatively कम दिया जा रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि research की field में इंडिया को भी global level पे लेके आना है। We need to be such people who are encouraging the people of our country to reach to that level, so that India also meets the need of the global standard of education, right? And statement 2 is also correct here. Ujjain in ancient India was famous for the study of what? Was famous for the study of what? The right answer is option C here. Astronomy की study के लिए ये famous था. Even there was a philosopher, a scholar named Varamihir. Varamihir भी उज्जैन से belong करते थे and he was also very much famous for astronomy and astrophysics. So in that particular field he was doing well. So it was a major center for the study of astronomy during the ancient times. Next question. The National Knowledge Commission recommended needs blind admission for. Now ये terms जाननी बहुत important होती हैं. अब जिसको ये term का मतलब पता होगा वो तो आंसर दे देगा, जिसको नहीं पता होगा they will not be knowing the answer. So the right answer is option A here, that is national universities में needs blind की जो recommendation करी गई, needs blind admission होगी. Needs blind admission क्या होती है कि हम लोग, कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहा है तो हम उसके पैसे को नहीं देखेंगे, रादर वी विल गिव स्टूडेंट्स एडमिशन बेस्ड ऑन द मेरिट एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दैट दे हैव हैड. इससे क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कई स्कूल्स, कई कॉलेजेस एक्सेट्रा में पैसे वाले बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, जो गरीब होता है उसको नहीं मिलता है. तो टू मेक श्योर कि अगर गरीब जो बच्चा है ही इज वेल लर्नड, उसको वेल लर्नड है, उनको पता है चीजों के बारे में, एजुकेशन अच्छी है, मेरिट अच्छी है, और जो अमीर बच्चा है उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, तो इस चीज में पैरिटी और इस चीज में फेयरनेस लाने के लिए ये बात नेशनल नॉलेज कमीशन में बोली गई थी कि नीड्स ब्लाइंड एडमिशन होगी, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखी जाएगी बच्चे की, रादर दैन ये देखा जाएगा कि बच्चे का मेरिट स्कोर कैसा रहा है, ताकि एडमिशन फेयर एंड जस्ट लेवल्स पे न्यायपूर्वक हो. ठीक है, तो नेशनल यूनिवर्सिटीज में ये बात करेगी. नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में मैंने लास्ट पार्ट 2 वीडियो में आप लोग से क्वेश्चन पूछा था. सो यू सी इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं. 7 दिसंबर की शिफ्ट में आया, 8 दिसंबर में भी आ रहा है. The question that I asked you was National Knowledge Commission NKC कब आई थी? It came in the year 2005 during Dr. मनमोहन सिंह. ठीक है,
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आई थी कि हमें एक ऐसा नेशनल डेवलपमेंट के लिए इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना है, रिफॉर्म करना है, राइट? सो ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन dispatch of 1854 suggested professional training in which. So पहले के 4-5 questions they were from the morning shift, last के 4-5 questions are from the evening shift. So you are seeing that Woods dispatch morning shift में भी आया है, evening shift में भी आया हुआ है. So what do you think इनमें professional training कौन से courses में दी जाती थी? The right answer is option B here, that is B. लॉ में दी जाती थी, मेडिसिन में दी जाती थी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में. सो नोट डाउन वेरेवर यू हैव नोटेड डाउन योर, या आपने नोट्स बनाए हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हो जहां पे ये कमीशंस एटसेट्रा को, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर रीडिंग, मेक श्योर कि उसके साथ ये पॉइंटर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऐड करते जाएं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय यूजीसी 1978. उसने क्या सजेस्ट करा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बंद कर देना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ा देना चाहिए, हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बढ़ोतरी देनी चाहिए, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं है, ऑटोनोमस है, उनको खत्म कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, या इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि बैचलर्स के कोर्स, बैचलर्स के लेवल पे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च करने चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? एंड वेरी मच इफ यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली, द आंसर इज प्रीटी मच एविडेंट. What do you think is the right answer? The answer is option D here, that is B, C and E. नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्रीज करनी चाहिए ताकि भारत में जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके, इक्विटी के साथ, एक्सेस के साथ, सपोर्ट फॉर हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ताकि रिसर्च को बढ़ोतरी दें, ताकि जैसे मैं अभी बता रही थी पहले क्वेश्चन में भी, दैट इट नीड्स टू बी श्योर, the education system in India needs to be that much sure that they want to increase the level of education को बढ़ाना है तो वो रिसर्च के पैमाने से ही आप कर सकते हो, ठीक है? अगर इंडिया की इकोनॉमी को, डेवलपमेंट को बढ़ाना है तो दैट शुड बी डन थ्रू द रिसर्च पार्ट एज वेल. तो रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, ताकि बच्चों को उनके इंटरेस्ट अंडरग्रेड लेवल पे ही पता लग जाए. ऑल्सो दे कम टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स जो है वो इंक्रीज हो. ऑप्शन बी, सी एंड ई जो है वो करेक्ट है. क्लोजर नहीं करनी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस का कोई प्रोविजन नहीं दिया था 1978 के फ्रेमवर्क में. Then again, statement based question. Statement 1 says, according to NEP 2020, teaching duties will be more, student teacher ratio will be high, and faculty will be generally transferable across institutions in the country. Statement 2 says, according to NEP 2020, faculty will be given the liberty to design their pedagogical approaches, कि वो classes में कैसे पढ़ाएंगे, for innovating teaching and research, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है. एनईपी ने ये रेकमेंड करा है कि हर एक टीचर अपनी मर्जी से अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज कर सकता है, और उन्होंने ये रेकमेंड करा है कि स्टूडेंट टीचर रेशो हाई हो जानी चाहिए, ड्यूटीज टीचर्स की बढ़ा देनी चाहिए, फैकल्टी को ट्रांसफर फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू दूसरा इंस्टीट्यूशन करना चाहिए. सो रीड द क्वेश्चन, दीज आर योर ऑप्शंस. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? The right answer is option D here. That means that statement 1 is false, statement 2 is true. क्यों? क्योंकि कोई प्रोविजन हमें देखने के लिए नहीं मिला है कि फैकल्टी की रेशो और स्टूडेंट की रेशो हाई कर देनी चाहिए. बट हाँ, ये बात जरूर बोली गई है जो स्टेटमेंट 2 में है कि टीचर्स को इतनी ऑटोनॉमी, इतनी फ्रीडम और लिबर्टी मिल जाएगी कि वो अपने पढ़ाने के तरीके चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज. इससे बच्चों की लर्निंग इनोवेशन, टीचर की इनोवेशन भी आएगी बाहर, चीजें मोनोटोनस नहीं रहेंगी. एंड ऑल्सो इट विल ऑल्सो मेक श्योर कि टीचर्स आर टीचिंग स्टूडेंट्स इन अ वेरी नाइसर, इनोवेटिव मैनर एंड अपनी रिसर्च के थ्रू. ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस जो कि आपकी 8 दिसंबर 2023 की शिफ्ट में पूछे गए थे. आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आई थिंक 11 दिसंबर की शिफ्ट ऑफ 2023.
right? Till then, you guys keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye bye.